गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं के अंतर्गत जो गद्य विधा के अंतर्गत कहानी यह विधा आती है, उस कहानी के माध्यम से हम लघु कथा देखने वाले हैं। और यह लघु कथा की रचनाकार है श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी। और यह दो लघु कथाएं हैं, एक यह दीपा की उषा की दीपावली और दूसरी है मुस्कराती चोट। तो आज हम उषा की दीपावली यह लघु कथा देखेंगे। तो लेखिका का अल्पसा परिचय यह है कि संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने एमए इतिहास और हिंदी में बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की है। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान उनकी लेखनी का विषय रही है। उनकी रचनाओं में वर्तमान स्थितियों और तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना है। उनका जो साहित्य है उसमें वर्तमान स्थिति है, यानी कि तत्कालीन यानी कि जो चालू है, जो चालू समस्या है, उस समस्याओं का चित्रण और सामाजिक विसंगतियाँ यानी कि कुरीतियों का चित्रण देखने को मिलता है। और दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों के बीच जो लड़ने की सार्थक सोच है, यह भी दिखाई देती है। यानी कि दैनंदिन दिनचर्या यानी कि आंचलिक उपन्यास जैसा, यानी कि जो रूटीन है उसमें जो भी दिनचर्या के अंतर्गत सुख दुख आते हैं, वो मन मुटाव चढ़ाव जीवन जीने के लिए जो आटा पिटा करना पड़ता है, जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष की कथा उनकी साहित्य में दिखाई देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ यह है कि बहते वसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यह कहानी संग्रह है। दबे पाव प्यार, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के पैरहन, यह उपन्यास है उनके। फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह यात्रा संस्मरण है। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। छोटी छोटी कथाएं हम हमेशा कहानी सुनते हैं, वैसे यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। आकार में छोटी हुई लेकिन उसका जो मार्मिक उद्देश्य है, उनका ध्येय है, तो बहुत बड़ा महान है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी किताब है और उसमें से मार्मिकता कुछ निकलती नहीं, सार्थकता कुछ निकलती, सामाजिक उपयोगिता कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इस लघु कथा में होती है। अर्थ बहुत बड़ा लेकिन कम शब्दों में उसे बताना। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि भी प्रमुख लघु कथाकार है। इस लघु कथाकार का यही उद्देश्य है कि आकार में लघु कथा होने के बावजूद भी उसका जो अर्थ है, उसकी मार्मिकता है, उसका सामाजिक उद्देश्य है, वो बहुत बड़ा होता है। इस पाठ का अल्पसा परिचय यह है कि उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागरूक कराती है। अनाज, आपको तो अनाज के बारे में पता है। हम जो रोज की ऊर्जा, हमारे अंतर्गत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें अनाज की ज़रूरत है। प्रोटीन सब लेना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। तब एक बार भी हम भूखे रह गए तो कैसे होता है। तो एक और थालियाँ भर भर कर झूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कोर को तरसते हुए विभिन्न तरीकों के रोटी से जुगाड़ करते लोग हैं। यही बताने की कोशिश की कि एक तरफ अनाज की कोई कीमत नहीं है, कोई महिमा नहीं है, झूठन छोड़ते हैं लोग, बर्बाद करते, थालियाँ लेकर भरे पेट भरा हुआ तो भी थाली परोस कर लेते हैं और फेंक देते हैं। और दूसरी ओर एक एक कोर के लिए तरसते हुए लोग हैं जो अनाज के लिए मजबूर है, खाने के लिए मजबूर है, दर दर भटकते, खाना नहीं मिलता। ऐसे लोगों को यहाँ कथा से जुड़ी हुई यह कहानी है। तो इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि दादी ने नरक चौरस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे में देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू के तरबतर था। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था, मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी, यह सब तो पड़ोसियों, रिश्ते नातेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। शायद दीपावली का सन है, उत्सव है, और उत्सव में आटे के दीप सब मुंडेर पर बाहर लगा दिए सबने। घर में
तरबतर खुशबूदार पदार्थ बने हुए, गुजिया, पपड़ी, चकली। लेकिन उषा को क्या है, चॉकलेट पसंद है, बंगाली मिठाई पसंद है। तो दादी बोलती है कि ये सब रिश्तेदारों के लिए बनाया है, तेरे लिए तेरी मनपसंद मिठाई आएगी। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडे पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड फटाकों से कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालकर अपनी जेब में रख रहा था। कृषिकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, अन्न देवता है ना, बबन ने खिसे निपोरे। देखो, यहाँ है मार्मिक कथा का मार्मिकता है कि जो आटे के दीपक रात को लगाए थे वो सुबह तक बुझ गए थे और सुबह फटाकों का कचरा सब फ्लैट के नीचे सब आंगन में गिर गया था, हो गया था। तो दैनंदिन के अनुसार उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट के नीचे उतरी तो उसने देखा वो जो बबन है, कृषिका है बबन, जो साफ सफाई करने वाला बबन, तो कृषिका यानी कि बारीक शरीर से, तो वो आटे के दीपक कचरे के डिब्बे में न डालते हुए वो अपने जेब में रख रहा था। क्यों रख रहा था? तो उषा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आटे के दीपक आप कचरे के डिब्बे में क्यों नहीं डालते हुए आप जेब में क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको मैं सेक कर खा लेंगे, इस आटे के दीपक को मैं घर जाकर सेक के खा लूंगा, क्योंकि अन्न तो देवता है ना। ऐसा कहकर बबन ने खिसे निपोरे। निपोरे का मतलब, निपोरे ने दिखाना, दिखलाना ना, कि जेब को हाथ लगा के दिखाए कि ये देख, मैं आटे की दीपक मेरे जेब में डालकर घर लेके जा रहा हूँ और उसको सेक के मैं खाऊंगा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। विस्मय से नहीं कि आश्चर्यचकित होना, विस्मय, आश्चर्य से वो भावना विभोर हो गई। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। उसके आंखों के सामने झूठा आनंद, झूठन और वो कार्यक्रम में जो मेहमान थालियां भर भर कर लेते हैं और वो कैसे कचरे में डिब्बे में डालते हैं, वो उसकी आंखों में वो नज़ारा सामने आ गया। वह दौड़ती घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। वो जल्दी जल्दी ऐसे ऊपर चढ़ती गई भागते भागते, और वो सब पकवान ना एक थैली में डाले और वो नीचे नीचे भागती हुई आई। और उस थैली में क्या था? घर में बने हुए मेहमानों के लिए जो पकवान बनाए थे उस थैली में डाली थी। और वही उषा की दीपावली, यानी कि उसने फिर उसके मन में इतनी खुशी हुई और उसने वो थैली किसके हाथ में दी? बबन के हाथ में दी। तो बबन की भी दीपावली अच्छी हो गई और उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे। उसको भी इतनी खुशी हो गई कि अरे ये तो मेहमान सब ढेर सारा जुटन छोड़ते हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता उनके लिए ये खाना कितना जरूरी है, और जिनको खाने को मिलता है उसको ही हम ठूस ठूस कर परोसते हैं। ये उसके मन में आया और उसने वो सब पकवान बबन के हाथ में वो थैली भर के दी और उसके भी आंखों में हजारों दीप जले उषा के, और बबन की आंखों में भी आंसू झलक आए। यह ऐसी उषा की दीपावली मार्मिक कहानी है। उसमें एक तरफ सामाजिक अंतर्मन की दशा दिखाई गई है कि एक तरफ एक और झूठन अन्न का कोई दुरुपयोग हो रहा है, झूठन डाल देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, और दूसरी तरफ चतकोर टुकड़े के लिए सब कोई लाचार बनता है। ये अनाज की तरसते हैं अनाज के लिए, तो अनाज की उन्होंने महिमा बताई है। ऐसी यह लघु कथा है, मार्मिक है। बाद में हम मुस्कुराती चोट, यह दूसरी लघु कथा देखेंगे। आया समझ में?